क्या नाम है और कहाँ से आए हो? मैं मनोज विज नाम है मेरा। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे कष्ट ग्रह क्लेश से बहुत ज़्यादा नज़दीक जुड़े हुए हैं। जैसे कि मेरी बीवी, मेरी वाइफ से और मेरी मम्मी से मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती। मतलब ये लगा लो कि सांप नेवले वाली दुश्मनी है हमारे। और ये तकरीबन सबसे चल रही है जब से मेरी शादी हुई है। शादी के 2 महीने बाद से मेरी बीवी से मेरी बनी नहीं आज तक। मेरी वाइफ और मेरी मदर के बीच में इतनी गंदी वाली लड़ाई हुई, जैसे कि मेरी वाइफ मेरी मदर को कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और सारा मकान खाली करो अभी। ये हवन से एक दिन, छठे हवन से एक दिन पहले की बात थी। उतना मतलब झगड़ा हुआ। मैंने वाइफ को समझाया, ये किया वो किया। उसके बाद छठा हवन जैसे हुआ, 2 दिन बाद मेरी वाइफ मुझे कहती है, मनोज जी आप मुझे आके ले जाइए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने कहा ये चमत्कार कैसे हो गया? जो वाइफ मुझे जनवरी में कह रही है, जिसके मैंने बाल उखाड़ दिए थे, ऐसा भी हादसा हो गया था। मतलब हवन के पहले झगड़ा हुआ और वाइफ घर छोड़ के छोड़ के चली गई थी और आ भी नहीं रही थी और आना चाहती भी नहीं थी। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं आना, बिल्कुल नेगेटिव थी वो। मिलना बात करना भी नहीं चाहती थी। और मैं नहीं रह पाता था बच्चों के बगैर और वाइफ के बगैर। तो मैं आया यहाँ पर। तो जब मैं जैसे ही छठा हवन किया और उसके बाद चमत्कार हो गया, मेरी वाइफ खुद मुझे फ़ोन करके कही कि मुझे घर ले जाओ। तो मैं उसको लेके भी आया जब छठा हवन करने का। तो मैंने कहा छठा हवन करने के बाद उसको मैंने ये बोला कि मुझे एक हवन करने, 7वां हवन करने जाना और एक अमावस्या करने, उसके बाद मैं तुझे ले जाऊँगा। 2 दिन बाद मुझे आना था और मैं करौली सरकार में आया। मैंने एक 7वां हवन यहाँ पर किया और गुरुजी से मिला और एक अमावस्या की मैंने यहाँ पर आके। अमावस्या करने में गुरुजी से मिला तो कृपा मिल गई थी, एक तरह से कृपा मिल गई। उसके बाद मैंने गुरुजी ने कहा कि एक अमावस्या आपकी हो रहेगी, जिससे आपके शेष पूर्वज, एक अच्छे पूर्वज आपके एक अमावस्या में चलेंगे, शेष पूर्वज आपको दूसरी अमावस्या में दे देंगे। ठीक है जी। उसके बाद भी हो गया। फिर मैं घर गया, मैंने वाइफ को लिया, वाइफ मेरी घर आ गई। मैं बच्चों के साथ मार्च से रहने लग गया। मार्च में, अप्रैल में सही रहा। बीच में चेन्नई चला गया था, फिर 2 महीने 3 महीने रहा। सडनली मुझे क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन हो गया, मुझे आना था दूसरी अमावस्या करने के। उस टाइम लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के बाद अप्रैल चला, मई चला। मई में मेरे अंदर नेगेटिव ऊर्जा आने लगी, क्योंकि मैं संकल्प ढंग से नहीं कर रहा था। मैं संकल्प को मजाक में नहीं लगे। मैं कहा ये संकल्प क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। अगर 10 संकल्प बोले हैं, मैं ये 10 संकल्प को आधे घंटे में कर रहा था। मतलब मैंने कहा संकल्प 10 करने से मतलब पहले करो या बाद में करो, लेकिन मुझे नियम समझ नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 22 तारीख को ड्रिंक कर ली, जिससे मेरी वाइफ, मतलब ऐसा एक मैंने मतलब अपने लाइफ में प्रैक्टिकल देखा। मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई भी नहीं हुई, हल्की सी बहस हुई सुबह। और मैं अपना जो मेरा कमर का था वो उतारा मैंने, जिसे हम बांधा कहते हैं, हाँ आरजी बंधन कहते हैं जिसे, वो मैंने उतारा और मैंने यमुना जी में प्रवान कर दिया। उसके बाद मेरी वाइफ, मैंने घर गया, मेरी वाइफ घर बैठी हुई आराम से टीवी देख रही थी। मैंने कहा वाइफ के सामने भी मुझे झगड़ा करेगी। मैं अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाकर मैंने वोडका ले ली। वोडका का मतलब ये ख़त्म करते मेरे भाई का कॉल आ गया मुझे कि भाभी पूरा सामान घर से लेके चलेगी। मैंने कहा क्या? मैंने तो कुछ लड़ाई भी नहीं, कुछ झगड़ा नहीं हुआ। तो मैं समझ गया कि मैंने एक नियम तोड़ा शायद उस वजह से, क्योंकि मुझे लगा कि हम 7 हवन और 2 अमावस्या करेंगे, हमारा नियम खत्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज 4 महीने हो गए मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है। मुझे दोबारा आना पड़ा यहाँ। मेरा बिज़नेस, अर्थव्यवस्था वगैरह सब खत्म हो गई है। मेरी वाइफ मुझे छोड़ चुकी है। मतलब मेरे से वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ना ही मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने देती है। और मैं बड़ा डर के आया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं गुरुजी को ये बात बताऊंगा कि मैंने ये नियम तोड़ दिया तो गुरुजी की भी डांट पड़ेगी मुझे। लेकिन मेरे गुरुजी संतोष महाराज जी और अपने राधा रमन गुरुजी, ये तो दान मतलब दयालु है, महावीर भगवान है एक। तो इन्होंने बड़े अच्छी तरह से मुझे ट्रीट किया और उन्होंने कहा कि बेटा ये अंदर की चीज़ें करवाती हैं, लेकिन आपको भी धैर्य रखना चाहिए था, इतनी जल्दी हार नहीं मानी चाहिए थी। तो मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी, नाक रगड़ के माफ़ी मांगी, माता से क्षमा मांगी मैंने कि ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे मेरे पुण्य वापस कर दो या मैं हवन दोबारा करूँगा। गुरुजी ने साहब बोला कि हमारे यहाँ हवन दोबारा नहीं होते, हम आपको आपके पुण्य देंगे। आप श्रद्धा से दोबारा आए हो गुरुजी के दरबार में और बाबा जी के दरबार हैं। बाबा किसी को यहाँ खाली हाथ नहीं भेजते, ये बाबा का दरबार है। यहाँ कोई आता है तो कुछ लेके जाता है, खाली हाथ कोई नहीं जाता। यहाँ हर कोई लेके गया है। अगर यहाँ श्रद्धा रखोगे तो बाबा बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं आपको। लेकिन आपके अंदर श्रद्धा खत्म हो गई थी, इसलिए आपका हाल ये हो गया है। और गुरुजी ने मेरे पुण्य 7 पुण्य और एक अमावस्या मुझे वापस पुण्य मेरे वापस कर दिए, जिससे आज मैं जा रहा हूँ वापस ये लेके। और गुरुजी ने बोला कि आपका फिर पहले से अच्छी स्थिति हो जाएगी, लेकिन बस अपनी श्रद्धा आश्रम के प्रति बनाए रखना, बाबा के प्रति बनाए रखना, आपको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। फाइनेंशियल स्टेज की बात करी जाए तो इस समय स्थिति क्या और पहले क्या थी? फाइनल स्टेज की बात की जाए तो जब मैं पहले आया था तो एसी ट्रेन में आया था और यहाँ 1200 रुपये का रूम लिया था मैंने रुकने के लिए। आज मेरी फाइनल स्टेज इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं आश्रम में रुक रहा हूँ, गद्दों के बीच में सो रहा हूँ। कि आज मेरे पास मतलब 160 रुपये की टिकट मैं जनरल से आया हूँ। उस टाइम मैं एयर कंडीशन टिकट से आया था। तो कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है और गाड़ी बिकने में लगी हुई है। गाड़ी बेच रहा हूँ, आधे से आधे रेट में बेच रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और स्टॉक मार्केट डाउन है। गाड़ी की कीमत भी पूरी नहीं मिल रही। अपना घर बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि मतलब ये नियम क्या तोड़े मैंने कि ज़िंदगी के पहाड़ टूट गए मेरे ऊपर, कि ख़त्म हो गई लाइफ, जैसे कुछ लाइफ में है ही नहीं।
तो ये जो लोग सोचते हैं कि करौली सरकार से काम नहीं होता, वो उनके नहीं होते जो नियमों का पालन नहीं करते। क्योंकि करौली सरकार के साथ आज समझ गया हूँ, अगर जुड़ना है तो नियम का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि एक बाप बच्चे को तभी रखता अपने साथ कि वो जब उसकी बात मानता है। अगर बच्चा अगर बाप की बात नहीं मानेगा तो बाप कभी बच्चे को अपने साथ नहीं रखेगा और ना ही उसे वो प्यार देगा। तो हमने बाबा जी के नियमों का पालन नहीं किया, बाबा जी की बात नहीं मानी, तो आज हम इतने कष्ट में आ गए। लेकिन वो दानवीर बाबा जी है, वो आज किसी ना किसी को कुछ देते ही हैं। तो इसलिए उन्होंने मेरे पुण्य मुझे वापस दिए, मेरे संतोष गुरु जी ने मेरे पुण्य मुझे वापस दिए। और इस चीज़ को है कि मैं आगे जब भी करूँगा हर काम नियम से करूँगा और बाबा जी की सेवा पे हमेशा ध्यान दूंगा। मेरा अर्थव्यवस्था के बारे में मुझे नहीं पता कल सही हो या नहीं हो, लेकिन मेरे बाबा जी के प्रति मेरा इतना विश्वास बन गया है कि मैं बाबा जी के अब चरणों में रहना चाहता हूँ। बच्ची कुछ ज़िंदगी मुझे अपने बाबा जी और अपने गुरु जी के चरणों में बितानी है, अपनी माँ के चरणों में बितानी है, कम अक्के के। कोई ऐसा मैसेज जो लगता है कि आपको अपनी वाइफ के लिए देना चाहिए? तो बाबा जी की यही कृपा करूँगा कि मेरी वाइफ को भी मेरे साथ वापस भेज दे और वो भी इतना ही खुश रहे। अगर मुझे खुशी मिलेगी उसको भी मिले, मेरे बच्चों को मिले, मेरे परिवार को मिले। बस यही बाबा जी से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ और करौली सरकार का यही जो मांगता हूँ कि उनका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे, मेरे परिवार के सर पे रहे। मानव जीवन मिला है तो कष्ट भी होंगे, लेकिन यह कष्ट पीड़ा मुझे ही क्यों? अगर आपके पास भी इस तरीके के प्रश्न हैं तो देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रोग्राम रोजाना रात्रि 9:15 से सिर्फ दिशा टीवी पर। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड करें। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके।